अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात में इतना ज़बरदस्त कोई मौसम था ना, सहरी सहरी का टाइम था आई थिंक, तो इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। और मैं बाहर आई हूँ, अभी उठी हूँ तो मैं बाहर आई हूँ देखने कि भाई क्या सूरत हाल है। धूप शूप तो निकली हुई है लेकिन फिर भी इसके बावजूद मौसम बड़ा खुशगवार सा है, अच्छा मौसम है। तो बस मैंने कहा चलें, उठी हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह देने से पहले साथ साथ मैं पानी पी रही थी और साथ साथ मैं आई हूँ बाहर। पानी मैं किचन में रख आई हूँ और मैं बाहर का जो है ना माहौल चेक करने आई थी कि भाई किस तरह का मौसम हुआ है बाहर। तो बस बारिश वगैरह होती है ना तो किसी के लिए रहमत और किसी के लिए ज़हमत होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये देखें हवा भी चली थी और काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है ना हो गई है, लेकिन ये है कि चले शुक्र अल्लाह का मौसम अच्छा हो गया। ये जो पिजन्स हैं ना भाई, ये नहीं हमारी जान छोड़ते। ये कभी उनकी छत पे और कभी हमारी छत पे आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं। हवा बड़ी अच्छी चल रही है। तो मैं अब बनाने लगी थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो कल मैंने शाम में मैंने ख़ुद बच्चों के लिए बनाया था आलू कीमे का सालन, और अब जो है ना इरहा मुझे कह रही है कि आप उसके साथ मुझे पराठा बना दो। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर देती हूँ और उसके बाद देखते हैं भैया सारे दिन में क्या करना है। वैसे आज मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि बच्चों की जो है ना अलमारी जो है वो मैंने छोटी बहन की हथियाली है भाई। जब से मैं इधर आई हूँ मैंने उसकी अलमारी में अपना सारा सामान रखा हुआ है और उसके कपड़े भी काफ़ी ख़राब हो रहे थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े आपको पता है ऑल टाइम यूज़ करने पड़ते हैं ना, तो बस बैठ जाते हैं भाई, खड़ा नहीं हुआ जाता। तो बच्चों के कपड़े ना ऑल टाइम, अब जैसे अनुषी है ना माशाल्लाह, इसके दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा कपड़े तो लाजमी चेंज होते हैं, तो वो फिर कपड़े निकालते रखते ना, फिर कई दफ़ा बच्चे जो है ना ख़ुद भी कहते हैं हमने कपड़े निकालने हैं। इरहा को जैसा कि होता है मैं अपने कपड़े अपनी मर्ज़ी से पसंद से पहनूँ, तो वो फिर कपड़े काफ़ी जो है ना गंदे ख़राब कर देती है अलमारी को ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना बेटा ज़रा आप ऐसे रहो, अच्छी रहो ना, थोड़ा अच्छा अच्छी रहो। तो बस फिर मैंने आज सोचा कि आज इंशाल्लाह जो है ना वार्डरोब को ठीक करते हैं। वार्डरोब तो नहीं, खैर अलमारी को ठीक करती हूँ। आ जाओ मेरी गोद में आ जाओ। तो आज जो है ना हम करेंगे अलमारी को ठीक, और बस फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा, बस फिर देखिए आगे क्या होता है। और मेरा दिल था कि आज मैं डॉक्टर के पास से हुआ हूँ, क्योंकि ना ये मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है इससे। ये देखें ये स्वेलिंग, कैमरा क्यों इतना ब्लर हो रहा है, क्यों कैमरा ब्लर हो रहा है। ये जी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इशू। ये देखें कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है यहाँ पे, और इस स्वेलिंग की वजह से पहले तो मुझे मसला नहीं था। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हो गई हैं फिंगर्स, और ये देखो ये ऐसे ना स्किन से अलग हो रहे हैं नेल्स, जिसकी वजह से मुझे ना दर्द भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और पहले नहीं था लेकिन अब जो है ना मुझे इनमें दर्द भी, यहाँ पे मुझे ना अब दर्द भी फ़ील हो रही है। किचन में थोड़ा बहुत काम करना या कपड़े धोना मुझे काफ़ी मसला हो रहा है इससे। इवन हाथ कहीं पे ऐसे टच भी होता है ना तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाती है। तो कोशिश है मेरी कि आज मैं जाऊँ डॉक्टर के पास। मैंने मेडिकेशन मतलब डॉक्टर से मैंने दवाई वगैरह शुरू की हुई है, शायद 10 या 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा। बीच में कुछ अरसे के लिए ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से दोबारा हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया अब ना। आपको भी शायद स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था आप पानी वगैरह ज़्यादा पियो। पानी तो खैर मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, इसीलिए मैं अभी भी पानी पीती जा रही हूँ। यानी सुबह उठ के मैंने लाजमी 2 से 3 गिलास तो पानी पीना ही होता है। तो बस ये देखिए पता नहीं अब क्या मसला है। और यहाँ बहुत मक्खियाँ हो रही हैं। चलो अनुषे चलें, चलो जल्दी शाबाश। हट के आप जूता पहनो अपना। ये जूता इरहा का है लेकिन अनुषे बाजी ने कहा है जी मैंने पहनना है, चाहे पूरा आए या ना, चाहे 10 दफ़ा गिरो, है ना, ऐसे ही है ना। चलो आप आठा भाई, चलो उठा के कैसे। तो भाई यहाँ पर जो है ना बच्चों को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, और आलू कीमे का सालन क्योंकि रात को बनाया हुआ था तो सुबह उसी के साथ बच्चों को मैंने पराठा बना दिया था। और आलू कीमे में आपको ना शोरबा नज़र आ रहा होगा, भाई मेरे बच्चों को ना शोरबा बहुत पसंद है। तो उनको इवन अगर कुछ नहीं भी पका, मैं आलू की भुजिया भी कभी बनाऊँ ना तो अबू बकर को यही होता है कि उसमें भी शोरबा होना चाहिए। और आज ही जो है ना अबू बकर इतना लड़ रहा था मेरे से कि आज घर में खाना पका है, तो पालक का सालन था और वो इतना बोल रहा था सब्ज़ी बन जाती है, आप क्यों शोरबा नहीं पकाती हो।
तो बस फिर इस वजह से मुझे जो है ना ये थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करना पड़ता है। नहीं तो हमेशा आलू कीमा जो है ना वो हमेशा भुना भुना सा और रोटी के ऊपर रख के खाया जाए ना, मुझे तो उस तरह का पसंद है। तो गर्मी ने ना यकीन करें इतना बुरा हाल कर दिया हुआ है कि बस ना ही पूछें। तो मैं बच्चों को जो है ना एक तरीका ऐसा कर देती हूँ कि दोपहर के वक्त ना बच्चों को मैं फीडर देती हूँ, दूध में जो है ना पानी डाल के उनको लस्सी सी बना देती हूँ और मीठा थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना, क्योंकि अगर बच्चों को स्पेशली मैं वैसे कहूँगी ना कि आप लस्सी पियो तो वो कभी भी नहीं पियेंगे। तो इस तरह जो है ना वो आराम से लस्सी पी लेते हैं। तो खाना खा के मैं भी यहाँ पर खाना खाने लगी थी और दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं हमेशा बच्चों की बची हुई रोटी पराठा जो भी होता है ना मुझे वही खाना पड़ता है। तो अनुषा ने यहाँ पे जो है ना पराठा थोड़ा सा छोड़ दिया था जो मैंने बाद में खाया था। तो बस जी, अब मैंने कहा चले काम जो है ना गर्मी तो करने नहीं देगी, लेकिन यह है कि काम करेंगे तो ही ख़त्म होगा। तो ये है जी छोटी बहन की अलमारी जो हम लोगों ने हथियाली है उससे। और यहाँ पे मेरे कपड़े, अनुषा के कपड़े एक साइड पे थे, ये सारी साइड मेरी और अनुषा की थी, और जो दूसरी साइड थी वहाँ पे बहन के और एक में अबू बकर और इरा के कपड़े थे। तो ये बेड जो है ना ये कभी भी साफ़ नहीं होता, क्योंकि बच्चे सारा दिन इस बेड पे उछल कूद करते हैं, मेरे भी और भाइयों के बच्चे भी। तो बहरहाल मैंने आज यही सोचा कि मैंने इस सारे सेक्शन को ना अच्छे से साफ़ करना है, अलमारियाँ भी और बेड भी, और सारी जगह को अच्छे से साफ़ करना है। तो बस अबू बकर आ गया था तो मुझे कहता है मामा आओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने कहा चलो हेल्प करनी ही है तो भाई सही तरीके की करें। अच्छा आजकल बहुत ही मसला हो रहा है, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और गर्मी तो अखीर लेवल है, आपको पता ही है। तो समझ नहीं आता इतने में ना कि बच्चों को कौन सी ऐसी एक्टिविटी दे कि बच्चे जो है ना मसरूफ़ भी रहें क्योंकि बच्चे तंग कर रहे होते हैं सारा दिन, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए। और गर्मी से हम माओं का पारा भी इतना हाई हुआ होता है ना कि खामखा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बस ना कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्चों को कौन सी ऐसी एक्टिविटी दें कि जिसमें बच्चे जो है ना पॉजिटिव वे में मसरूफ़ रहें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली जो है ना वो यूज़ करें और थकें और रात को सो जाए। तो बस मैंने अबू बकर से कहा कि चलो आप, वैसे तो माशाल्लाह उसने नहा धो दिया था, लेकिन मैंने कहा चलो आप मेरी हेल्प करो साथ साथ, क्योंकि एज़ यू नो कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं, तो मुझे वीडियोस बनाने में ना दिक्कत होती है। मेरा एक हाथ हमेशा मोबाइल और दूसरे हाथ से मुझे काम करना पड़ता है। तो मैंने फिर अबू बकर की हेल्प ली और वो भी खुश था मदद करके ना। तो बस यहाँ से कपड़े वगैरह सारे निकलवाए, चीज़ें देख रही थी कौन सी चीज़ें रखने वाली हैं कौन सी नहीं, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े जो थे ना जब मैं आई थी तो कुछ सर्दियों की भी एक दो चीज़ आ गई थी, और कुछ जो नए कपड़े थे ईद वगैरह के जो जैसे कि कहीं अंदर बाहर आने जाने के होते हैं। तो मैंने कहा सब कपड़ों को जो है ना अच्छे से जो है ना सेट करके अपनी अपनी जगह पे रखते हैं ताकि कोई मसला ना हो। नए कपड़े हमेशा जो है ना मैं तो उन कपड़ों में नहीं रखती जो आपके रेगुलर में है, क्योंकि रोज़ वहाँ पे हाथ लगता है और नए कपड़े जो है ना वो फिर मुझे तो ऐसा लगता है गंदे गंदे से हो गए हैं। मैं उनको हमेशा इनवेलप बैग्स में या उसमें डाल के ना तो फिर मैं साइड में ही कहीं रखती हूँ। तो ये जो है ना अबू बकर और इरहा के कपड़े थे यहाँ पर, तो मैंने बस ये भी सारा जो है ना पोर्शन ये भी साफ़ करना था। और ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये मेरी छोटी बहन के कपड़े हैं। गर्मियों के भाई जितने मर्ज़ी कपड़े सिलवा लो ना, गर्मियों के कपड़ों से दिल ना तो कभी भरता है और ना ही गर्मियों के कपड़े भाई बचते हैं। तो जो मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं तकरीबन 1 मंथ के करीब हो रहा है कि मैं अम्मी के घर हूँ ना। तो इससे पहले जब मैं घर में वीडियोस वगैरह बना रही होती थी ना तो मेरे घर में कभी भी ना तो गंद पड़ता था और ना ही मेरा कोई काम भाई पेंडिंग रहता था, क्योंकि व्लॉग के चक्कर में ना मेरे सारे काम हो जाते थे। भाई किसी के लिए भी ये कहना बहुत आसान होता है कि ये व्लॉगिंग है, ये क्या दिखा रहे ये क्या, लेकिन भाई बहुत मुश्किल होता है ये करना। तो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताया करिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करिए। ये बस आपका प्यार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं जानता यार, ताड़ा साड़ा बड़ा कुछ बन जाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वॉच किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में लाजमी 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 याद कीजिएगा। और बस भाई इसी तरह आज व्लॉग के चक्कर में ना कुछ आज सुबह से गर्मी ने दिमाग खाया हुआ था, तो आज सुबह से मैंने फिर ना बहुत काम किया। मैंने अम्मी की भी सारी कबर्ड जो थी ना वो सारी साफ़ कर दी थी। तो बस फिर ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कोशिश होती है कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, एटलीस्ट इतना कि यार आप देख के खुश हो सको, आपको और कुछ नहीं तो मेरी बातें सुन के भाई मज़ा आ जाए। सो मुझे अपना जो है ना, मुझे नहीं बल्कि मेरी दुआओं को नहीं बल्कि मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और माइंड ना कीजिएगा भाई ये गर्मी की वजह से दिमाग जो है ना तपा और पका हुआ बैठा है। तो आई होप आप समझ सकेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।